साधु नमस्कार। मैं सीए चेतन तारवानी, छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का वाइस चेयरमैन। छत्तीसगढ़ में ई वे बिल में महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिए गए हैं। इसके कारण हमारे छत्तीसगढ़ के व्यापारी परेशान हैं और वो काफी डरे हुए हैं ई वे बिल से। लेकिन मैं जानता हूँ सिर्फ इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि उनको ई वे बिल की पूरी जानकारी नहीं है। जब ई वे बिल को आप जान जाएंगे तो आप अधिकारियों से बात कर सकते हैं और आपको कई जानकारी हो जाएगी। और वैसे भी छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स आपके साथ है ना। आज मैं आपको ई वे बिल की एक एक बात को डिटेल में बताने वाला हूं ताकि आप पूरी तरह ई वे बिल को समझ सकें और अधिकारियों से बात भी कर सके। पॉइंट नंबर 1, छत्तीसगढ़ में जो पहले ई वे बिल का नियम था वो यह था कि अगर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत माल का परिवहन करते हैं तो सिर्फ 15 आइटम पे ही ई वे बिल लागू था। और वो भी एक जिले से दूसरे जिले में जब माल परिवहन किया जाता था तभी ई वे बिल की आवश्यकता होती थी। और यदि एक जिले के अंतर्गत ही माल का परिवहन होता था तो ई वे बिल नहीं लगता था, और 15 आइटम के अलावा जो बाकी आइटम थे उस पे तो ई वे बिल लगता ही नहीं था। लेकिन यह नियम अब बदल चुका है। पॉइंट नंबर 2, अब जो पहले छूट दी गई थी ई वे बिल में वो समाप्त कर दी गई है। इसका मतलब है कि इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंट्रा डिस्ट्रिक्ट दोनों स्थितियों में ई वे बिल की आवश्यकता है। अर्थात यदि आप एक जिले से दूसरे जिले में माल ले जा रहे हैं या एक जिले में ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल परिवहन कर रहे हैं तो आपको ई वे बिल की आवश्यकता है। और अब सभी आइटम पर, जितने भी आइटम, कोई भी आइटम अगर आप ले जा रहे हैं तो सभी पर ई वे बिल की आवश्यकता है। पॉइंट नंबर 3, अब छत्तीसगढ़ में ई वे बिल की लिमिट को बढ़ा दिया गया है। अर्थात अब 50,000 के स्थान पर 1 लाख से ज्यादा माल होने पर ई वे बिल की आवश्यकता होगी। यदि आप छत्तीसगढ़ के अंतर्गत एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल का परिवहन करते हैं और यदि उसकी वैल्यू 1 लाख से ज्यादा है तो ई वे बिल की आवश्यकता है। लेकिन कुछ ऐसे आइटम हैं उन पर 50,000 की लिमिट ही लागू होती है, जैसे पान मसाला, तंबाकू एवं तंबाकू उत्पाद, कोयला, लोहा एवं इस्पात तथा उससे संबंधित वस्तुएं, विनियर, पोर्टिकल बोर्ड, फाइबर बोर्ड, लेमिनेटेड शीट। पॉइंट नंबर 4, साथियों यह ध्यान रहे कि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जब माल परिवहन करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर तो 1 लाख की लिमिट है। लेकिन यदि आप छत्तीसगढ़ से दूसरे प्रदेश में माल का परिवहन करेंगे तो वहां 50,000 की छूट प्राप्त होगी। अर्थात 50,000 से ज्यादा होने पर ई वे बिल की आवश्यकता होगी। पॉइंट नंबर 5, साथियों जब हम माल का परिवहन करते हैं और ई वे बिल की आवश्यकता है लेकिन आपने ई वे बिल जारी नहीं किया तो धारा 129 के अनुसार माल पर जो टैक्स है उसका 200% पेनाल्टी लगेगी। लेकिन कई बार आपसे लिपिकीय त्रुटि हो जाती है तो ऐसे में भी अधिकारी 200% पेनाल्टी की मांग करते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं कि 14 सितंबर 2018 को एक सर्कुलर जारी हो चुका है जिसमें यह साफ साफ लिखा है कि यदि ई वे बिल है और उसमें लिपिकीय त्रुटि है तो 200% पेनाल्टी नहीं लगेगी, मात्र 1,000 रुपये पेनाल्टी लगेगी। ऐसे लिपिकीय त्रुटि बहुत बार आपसे हो जाती है, जैसे गाड़ी के नंबर में 1-2 डिजिट गलत लिखना, या जिनके आप माल भेज रहे हैं उनका नाम गलत होना लेकिन एड्रेस सही होना। कई बार आप HSN कोड के कुछ डिजिट में मिस्टेक कर देते हैं। कई बार कंसाइनर या कंसाइनी की स्पेलिंग में आपसे मिस्टेक हो जाती है। ऐसी छोटी छोटी गलतियां जो लिपिकीय त्रुटि में आती हैं, ऐसी स्थिति में आप अधिकारी से बात कर सकते हैं कि सर्कुलर के अनुसार सिर्फ 1,000 रुपया पेनाल्टी लगेगी। पॉइंट नंबर 6, अनेक बार ऐसा होता है कि आप माल लाइन पे सेल करने जाते हैं और जिसे हम कहते हैं सेल ऑन एप्रूवल बेसिस। अर्थात माल आप गाड़ी में भरकर जाते हैं सेल करने के लिए, लेकिन आपको ही ये पता नहीं रहता कि कौन सा ग्राहक कितना माल खरीदेगा। ऐसी स्थिति में आपको बिल काटने की जरूरत नहीं,
डिलीवरी चालान और ई वे बिल की आवश्यकता है। ई वे बिल में आपको कंसाइनर के स्थान पर अपना नाम लिखना होगा और कंसाइनी मतलब खरीदने वाले की जगह में लाइन सेल लिखना होगा। साथियों, अंत में मैं यही कहूंगा, ई वे बिल की स्थिति में कई बार असमंजस स्थिति हो जाती है। माल आपका रोक दिया जाता है या तो नॉलेज नहीं होने के कारण या भ्रम होने के कारण। ऐसी स्थिति में आपका दायित्व बनता है कि आप अधिकारी से बात करें और अपनी स्थिति बताएं, क्योंकि आप बात करोगे तो बात बनेगी। जय हिंद।